जो जिद्दी है वही जीतेगा। मैं तो बस तिनका हूं, मेरा वजूद ही क्या है। मैं तो बस तिनका हूं, मेरा वजूद ही क्या है। उड़ उड़ कर हवा का रुख तो बता सकता हूं। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आपके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, या फिर जिन दोस्तों को आप अपना समझते हो उनको आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर जिससे आप प्यार करते हैं उसे आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसा होता है? कहीं पर्सनालिटी में कमी तो नहीं? पर्सनालिटी की कमी ऐसी कमी होती है जो आपको कहीं पर भी किसी से भी मिल नहीं सकती। इसको तो आपको अर्न ही करना पड़ता है। कई बार हमारे नेचर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से दुनिया में हमसे दूर भागती है, कहती है यार ये बंदा सही नहीं है। कई बार हम नेचर से या फिर अपने दिमाग से या फिर बातों से ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे हम कमजोर महसूस होते दुनिया को। बहुत से लोग हमें आके हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमें अच्छे से काट के चले जाते हैं। हम कहते हैं यार हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, फिर दोबारा हमारे साथ वही चीज होती है, फिर दोबारा वही चीज होती है। क्यों? क्योंकि हम उनको इनविटेशन देते हैं कि आओ आके हमें बेवकूफ बनाओ। यही प्रॉब्लम है और इसी की वजह से हमारी पर्सनैलिटी ऐसी सामने वाले को दिखाई देती है जिसकी वजह से वो हमें बार बार यूज करता है, या फिर हमें ग्रांटेड लेता है, या फिर हमें टाइम नहीं देता, या फिर हमारे साथ कुछ गलत करता है। इस पर्सनैलिटी को कैसे ठीक करना है यही मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद कभी भी कोई आपको ग्रांटेड नहीं लेगा और आपको मजबूत बना देगा अंदर से। पर्सनैलिटी ठीक हो जाएगा, साथ ही आपका नेचर भी बेस्ट हो जाएगा। आपने देखा है स्पोर्ट्स कार के अंदर 2 ही सीटें होती हैं। जितनी भी महंगी स्पोर्ट्स कार होती है उसके अंदर 2 ही सीटें होती है। क्यों? क्योंकि लग्जरी में जब आप इतना ज्यादा पहुंच जाते हैं तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती टॉप पे। और ये कड़वा सत्य है। बहुत से लोग कहते हैं यार हम बहुत कोशिश करते हैं मगर फिर भी कुछ बदलाव नहीं आता। मैं जिंदगी बदल रहा था, मैं जिंदगी बदलना चाह रहा था, मैंने बदला खुद को, जिंदगी अपने आप बदल गई। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे और इस वीडियो के बाद आपकी पर्सनैलिटी डिजास्टरली चेंज हो जाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको विक्रम की स्टोरी सुनाऊंगा। विक्रम नाम का लड़का बहुत ही आलसी था। बचपन से लेट उठना, रोज ना नहाना, सोचता था मैं गोरा चिट्टा हूं तो क्या जरूरत है डेली नहाने की, ड्राई क्लीन कर लेता हूं। ऐसी मानसिकता बहुत से लोगों की होती है और ये बातें वो अपने दोस्तों को भी बता देता था। स्कूल के अंदर तो इतना फर्क नहीं पड़ता था, कुछ दोस्त अच्छे थे, कुछ दोस्त कम दोस्त अच्छे थे, मगर अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मगर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा वैसे वैसे उसने देखा कि उसके दोस्त उससे कन्नी काटने लगे। ज्यादा दोस्त उसको अपना नहीं समझते थे, ज्यादा उससे क्लोज नहीं रहते थे। जब वो कॉलेज में गया तो उसके दोस्त बहुत ही कम होते गए। अब उसको महसूस होने लगा कि उसके साथ कोई भी नहीं है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, वेरएस उसके दोस्तों की बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। उसे महसूस होता था कि वो अकेला ही रह जाएगा। विक्रम सोचता था कि यार मैं या तो कमजोर हूं या फिर कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोग मेरे साथ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा लक नहीं काम कर रहा। काश मेरा लक उसके जैसा होता, काश मेरा लक विनय जैसा, अर्जुन जैसा, या फिर नेहा जैसा, या फिर किसी और अपने दोस्त जैसा होता तो निश्चित तौर पे मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। और जिंदगी में दोस्तों एक चीज याद रखना, हमेशा कमजोर इंसान ही दूसरों को या फिर अपनी किस्मत पे दोष देते हैं। अगर आपको कुछ बदलना है ना तो अपनी जिंदगी को बदलो, किस्मत तो अपने आप बदल जाएगी। और फिर उसके बाद विक्रम हमेशा यही महसूस कर कर अपने आप को समझा चुका था कि अब उसे अकेला ही रहना है, अकेला ही खाना खाना है, बिना गर्लफ्रेंड के ही खुश रहना है, और हर चीज की प्रॉब्लम अपनी किस्मत को वो बता दिया करता था अपने आप को ही। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा एक दिन वो सो के उठा, उसने देखा यार उसकी छत में से पानी टप टप नीचे गिर रहा है और नीचे पानी का मटका पड़ा हुआ है। वो इतना आलसी था उसने उस मटके को हटा के साइड में भी नहीं रखा। उसने सोचा क्या जरूरत है, गिरने दे, टप टप गिर रहा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट ही होता रहेगा, दूर से बेड पे बैठे बैठे देखूंगा। और वो चुपचाप देखता रहा। कुछ दिन बीतने के बाद 3-4 दिन बाद वो मटका एक दिन फूट गया, पटाक फूट गया। उसने लगा यार ये मटका फूट कैसे गया, तो उसे महसूस हुआ कि एक पानी की छोटी सी बूंद जो पहले तो टप टप करके साइड में गिर रही थी, वो एक मजबूत मटके को भी तोड़ के अलग कर दिया उसने। ये बात देखकर उसको महसूस हुआ कि वो भी
अपनी किस्मत को बदल सकता है। उसे महसूस हुआ कि जो जिंदगी में चाहता है वो करने लगेगा। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को बाहर निकाला अपने आप से, आलस्य को उसने बाहर निकालने की कसम खा ली। सुबह उठा, सबसे पहले 6 बजे, कुछ खाना पीना खाया, जिम गया, वर्कआउट करा, उसके बाद अपने काम पे ध्यान दिया, मेहनत करी। जिन दोस्तों से वो बात नहीं करता था ना, उन्हें गाली नहीं दी, ना मन में ना दूर में। वो अपने मन से बस एक ही बात कहता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरे आज दोस्त नहीं हो तो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे दुश्मन हो। मैं चाहता हूं तुम खाना खाओ, बस मेरे साथ मेरी टेबल पे बैठ के ना खाओ, मैं अकेला ही खुश हूं। अब अकेलेपन को एकांत समझने लगा, एकांत को यूज करने लगा, अपनी ताकत बढ़ाने लगा, नॉलेज गेन करने लगा, अपनी जॉब में फोकस करने लगा, अपने बिजनेस में फोकस करने लगा, और यकीनन उसको आगे जाके कामयाबी मिली और किस्मत बदल गई। किस्मत बदली जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या पता किस्मत में मेहनत करना ही लिखा हो, क्या पता किस्मत में जो चीजें आप चाहते हो वो तभी मिलेंगी जब आप मेहनत करोगे, ये भी तो हो सकता है। इसको पॉजिटिव थॉट में ले सकते हैं। अब दोस्तों कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको आज ही समझ लेनी चाहिए, वरना आगे जाके आप बहुत पछताएंगे। सबसे पहले तो जिस प्रकार रोटी और पानी हमें दोनों की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमें मित्र भी जरूरी है और प्यार भी जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मित्र मिल जाते हैं तो दोस्ती प्यार को भूल जाते हैं, और प्यार मिल जाता है तो मित्र को भूल जाते हैं। ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे आपकी पर्सनैलिटी हमेशा मतलबी इंसान की, और जो खुद के बारे में सोचता हो वही लोगों के सामने जाएगी। ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आपको अपनी पर्सनैलिटी में डालना चाहिए और समझना चाहिए कि वक्त हर दर्द को भर देता है। कुछ दर्द वक्त के साथ ही भरे जाते हैं, वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है। दोस्तों, टाइम विल हील एवरीथिंग। हो सकता है आज दिक्कत हो, कल वो दिक्कतें नहीं रहेंगी। तीसरी चीज की बात करूं तो दोस्तों, अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को हमेशा कंट्रोल करके चलिए, पॉजिटिव एंगल को लेके चलिए लाइफ में। हम बहुत सी नेगेटिव चीजों को देखते हैं, नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। हमेशा पॉजिटिव एंगल लिए, हर काम करने से पहले सोच के जाइए कि ये काम तो होगा ही होगा, मैं इसे करके रहूंगा, ये नौकरी तो मैं लेके रहूंगा, इस लड़की से मैं शादी करके रहूंगा। पॉजिटिव एंगल में सोच के चलिए, कभी भी नेगेटिव ये सोच के मत चलिए कि ये काम मेरा नहीं होगा, वरना वो काम कभी होगा भी नहीं। दोस्तों, चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, प्रसन्न रहना है, खुश रहना है तो सब में गुण खोजो। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पे चल के ही बदलाव आता है। जीवन में अगर आपको बदलाव चाहिए तो अपने विचारों को बदलो। आपको कभी भी ऐसे लोगों की कमियां नहीं खोजनी है, क्योंकि दोस्तों एक चीज याद रखिए, लोग अपना अपमान हमेशा याद रखते हैं। अगर आप सबकी बुराई करेंगे तो अपनी भी बुराई ही पाएंगे। क्या जरूरत पड़ी है आपको किसी की बुराई करने की? सबकी अच्छाई ही करिए। ज्यादा बुरा बनेंगे तो लोग आपको बुरा ही समझेंगे। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।